घरों और ऑफिस की सफाई के लिए अक्सर औकात तेज़ाब या केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तेज़ाब के इस्तेमाल के दौरान लापरवाही बहुत बड़े हादसे का सबब बनती है। मुज़र किस्म की जो झुलसना है वो एसिड से है या अल्कली से है, और ये आम तौर पे ज़हनी तवाज़ुन जो ख़राब होते हैं वही एक दूसरे पे फेंक सकते हैं। लेकिन ये लेबॉरेटरीज़ वग़ैरह में भी इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर बच्चों को सही से पहले गाइडेंस ना दी जाए कि लेबॉरेटरी में एसिड्स वग़ैरह का इस्तेमाल कैसे होता है, और रिएक्शंस जब हों तो वो उछल जाते हैं और कंटेनर से बाहर भी आ सकते हैं। गरम तेल वग़ैरह से भी जलना भी ख़राब होता है, लेकिन एसिड का जो है वो डीप जाता है हड्डियों तक, और जब वो हड्डी तक जाता है आप कितना भी उसका इलाज करते रहें वो फिर सिकुड़ता है। तो इसमें जो है सबसे बेहतरीन चीज़ है कि माहिर से आप इसका इलाज कराएं और ख़ुद इस पे कुछ करने की कोशिश ना करें। डेफ़िनेटली दूसरा कोई केमिकल ना लगाएं उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। अब सबसे ज़रूरी बात पे मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि जो जलता है वो इतने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जलता है, बॉयलर, बर्स, ये वो। तो मैं अब आना चाहूँगी कि अगर खुदा न खास्ता अगर झुलस जाएँ तो आपको क्या करना है। सबसे पहले जो है आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। इर्द गिर्द वाले लोग जो हैं वो भागना और शोर मचाना और अपना कंसर्न शो करने के बजाय इत्मीनान से जो झुलसा हुआ है उसके पास एक आदमी जो सेंसिबल है वो आए और उसके ऊपर ठंडा पानी डालें और डालते चले जाएं। किसी भी किस्म का झुलसना हो उस पर ठंडा पानी डालें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे किचन का आर्मामेंटेरियम हल्दी और ये और वो और पता नहीं क्या क्या लगा देने के बाद उसको हॉस्पिटल लाना बहुत मुश्किल होता है इलाज करना। जब कोई झुलसता है तो वो स्टेराइल होता है, क्योंकि गर्मी से स्टेरिलिटी आती है, उसमें जरासीम नहीं होते। नॉन स्टेराइल चीज़ें अगर आप उस पर डालेंगे तो उसमें फिर इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। दूसरा ये है कि अगर एक मर्तबा उस पर फालके आ जाएं जो कि अंदर पानी होता है और ऊपर से ब्लिस्टर्स होते हैं, तो उनको कभी भी खोलें मत और किसी को भी खोलने नहीं दें। ये मैं दोबारा दोहराऊंगी कि अगर फालके हो जाए झुलसने के हिस्से पर तो उसको मत खोलने दीजिए, उसको मत ड्रेसिंग के दौरान उसको हाथ लगाने दें। सिर्फ़ और सिर्फ उस पर पानी डालें, फिर जो भी पुराने ट्राइड आउट ऑइंटमेंट्स हैं वो लगाने हैं और उसके बाद आप किसी माहिर को दिखा दीजिए। छोटा सा बर्न है और चूँकि हमारे घर के बुज़ुर्ग ख़वातीन और मर्द उनको एक्सपीरियंस होता है तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं, वरना अपना जीपी के पास जाइए। और ज़रा सा बड़ा बर्न हो, आपके हथेली के बराबर अगर बर्न हो या उससे ज़्यादा, तो आप किसी बड़े अस्पताल में जाके दिखा दीजिए। अगर नाक और मुंह के करीब हो या आँखों के करीब हो तो सिर्फ़ इतना ही काफ़ी है कि नाक के इर्द गिर्द कलौस हो तो आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो गर्माई की वजह से हमारे फेफड़े एक सेल थिक होते हैं अंदर से, वो जल जाते हैं और कुछ ही अरसे में सांस लेने में तकलीफ़ होती है और फिर तमाम जिस्म के हिस्से जो हैं वो काम करना रुक जाते हैं। जो छोटे बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं उनमें मोर और लेस एक ही तरह का रिएक्शन होता है बर्न का। 1 मिनट बात कर रहे होते हैं, अगले मिनट वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो इन एज ग्रुप्स में बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते, उनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल लाना चाहिए। कि झुलसे हुए लोगों में पहले 48 घंटे में इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन वो होना शुरू होता है। पहले 48 घंटे में उनके जो जिस्म का जो पानी है, हम 70% पानी और प्लाज्मा और मुख्तलिफ़ लिक्विड्स हैं, वो निकलना शुरू होता है और वो ही रिप्लेस करना होता है।
और ये जो चीज़ें हैं वो अस्पताल में हो सकती हैं। अगर छोटा हिस्सा झुलसा हुआ है तो मरीज़ को ज़्यादा पानी दें, प्रोटीन, हाई प्रोटीन खुराक दें, उनको खुल के पेशाब आना चाहिए और टेम्परेचर रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी किस्म के घरेलू टोटकों से हो सकता है कि जलने के बाद जिस्म में मज़ीद ख़राबी पैदा हो जाए, जिसका इलाज करना मुश्किल हो सकता है। जलने के फ़ौरी बाद मरीज़ को अस्पताल पहुंचाकर तरबियत याफ्ता अमले की निगरानी में इलाज करवाना इंतहाई ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता कभी जिस्म पे आग लग जाए, चाहे खुदा न खास्ता केरोसिन या पेट्रोल या कुछ भी जिस्म पे आ जाए और आग भड़क उठे, तो दोबारा मैं यही कहूँगी कि आप पैनिक मत करें और इत्मीनान से आप रुक जाएं, गिर जाएं और लौटें। कभी भी ऐसा नहीं करें कि आप भागने की कोशिश करें या पैनिक करें, क्योंकि जब आप भागेंगे तो वो ऑक्सीजन की वजह से जो फ्लेम्स हैं वो ज़्यादा भड़केंगी। अगर आप खड़ी हो जाएंगी और या खड़े हो जाएंगे, रुक के और गिर जाएंगे और लौटेंगे तो सारे जितने भी वो फ्लेम्स हैं वो रुक जाएंगे और बुझ जाएंगे। और अगर घर में ब्लैंकेट, जो कि हमारे सर्द मुल्क नहीं है तो यहाँ ब्लैंकेट्स वगैरह नहीं होते, ब्लैंकेट से भी ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है और आग बुझ जाती है। लेकिन चूँकि हमारे मुल्क में ये चीज़ें नहीं होती हैं, साउथ में ख़ास तौर पे, तो आप जो है रुकें, गिरें और लौटें और उसके बाद ढेर सारा पानी डालें। और अगर ब्लैंकेट से आग बुझाएं भी तो फ़ौरन ब्लैंकेट हटा दें और ठंडा पानी डालें ऊपर से। फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि इसका ट्रिगर पुल करने से पहले आपको इसकी एक सेफ्टी की है जो आपको रिमूव करनी होगी। अगर ये लैच रिमूव नहीं करेंगे तो ये फायर एक्सटिंग्विशर ट्रिगर नहीं होगा और अल्टीमेटली इससे कोई यूज़ नहीं हो सकेगा। तो सबसे पहले उठाने से पहले इसकी की रिमूव करें और फिर उसके बाद इसका ट्रिगर पुल करें।